क्रिकेट जो कभी इंग्लैंड के विलेजेस में खेला जाता था, आज इस लेवल पर पहुंच गया है कि उसके पूरे वर्ल्ड में काफ़ी चाहने वाले हैं और उसको विलेजेस के अलावा बड़े बड़े स्टेडियम में खेला जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राइव स्टडीज़ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट और हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट की हम बात करें तो इसका जो प्लेइंग एरिया होता है, इसके जो डायमेंशंस होते हैं वह स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि ये ओवल शेप के हो सकते हैं या फिर आपके सर्कुलर शेप के हो सकते हैं। वहीं पर जो इसकी जो पिच होती है वो उसका जो डायमेंशंस होते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि इसके पीछे मेन कारण यह है कि इसकी जो कोडिफिकेशन थी वो की गई थी अराउंड 1774, जिसमें कहा गया था कि दो एम्पायर होंगे, वो जो डिस्प्यूट्स होंगे क्रिकेट से रिलेटेड वो आपके सेटल करेंगे, या तो मैच में जो आपके डिस्प्यूट्स होंगे वो एम्पायर सेटल करेंगे। एंड स्टम्प्स की जो हाइट है वो होनी चाहिए आपके अराउंड 22 इंचज़ एंड बेल्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 6 इंचज़ और बॉल का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 5 to 6 आउंसेस और स्टंप के बीच में जो आपका डिस्टेंस रहता है वो रहता है अराउंड 22 यार्ड्स। एंड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन 1716 एंड उसके बाद मार्लेबोन क्रिकेट क्लब था वो फॉर्म हुआ था अराउंड 1787 एंड 1788 में इन्होंने जो फर्स्ट रेगुलेशंस थी, जो मतलब लॉज थे, उन्होंने रिवाइज़ किए, फिर उनकी रिवीजन हुई, वो पब्लिश हुई आपके अराउंड 1788 में। क्रिकेट के शुरुआती दौर या फिर 1760 से पहले बॉल को अंडर आर्म फेंका जाता था, परंतु 1760 और अराउंड 1770 के बाद बॉल को ओवर द आर्म फेंका जाने लगा, जिससे फ़ायदा ये हुआ बॉलर्स को कि बॉलर्स अपनी स्पीड को बढ़ा सकते थे, उससे अपनी लेंथ इंक्रीज़ कर सकते थे या कम कर सकते थे, प्लस उसमें स्विंग ऐड कर सकते थे, जिससे बैट्समैन को भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी उसको पहले अपनी टाइमिंग या फिर उसको बॉल को काफ़ी कंसंट्रेशन करके देखना पड़ता था। एंड क्रिकेट के जो बैट का शेप होता था वो भी अभी जो प्रेजेंट बैट का शेप है उसकी तरह नहीं होता था, वो होता था अराउंड द शेप ऑफ हॉकी की तरह, उसका थोड़ा सा शेप होता था। और 1774 में लेग बिफोर लॉ था वो आपका पब्लिश हुआ था। इन एडिशन टू दिस देयर वर सम मेजर चेंजेस सीन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वाइड बॉल्स का एग्जैक्ट सर्कमफ्रेंसेस क्या रहेगा वो इंट्रोडक्शन किया गया। फिर पैड्स, ग्लव्स और बाउंड्रीज़ की भी इंट्रोडक्शन हुई, क्योंकि इससे जो पहले रन्स थे वो आपके दौड़ के कंप्लीट किए जाते थे, बट आपके अराउंड 19th सेंचुरी में बाउंड्रीज़ हो गए, पैड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सब आपके इंट्रोड्यूस किए गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी क्रिकेट के ऊपर काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे कि क्रिकेट की जो ड्यूरेशन थी, क्रिकेट मैच की जो ड्यूरेशन थी वो डिपेंड करती थी कि एक साइड जब तक 2 बार आउट नहीं हो जाती तब तक मैच की जो ड्यूरेशन है वो चलती रहती थी। वहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जहाँ पर लोगों को घंटों के हिसाब से वेजेस डिसाइडेड होते थे और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फैक्ट्रीज़ में स्पेंड करते थे, तो क्रिकेट की जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर उसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि क्रिकेट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। एंड वहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है पूरी तरह से इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है क्रिकेट को, क्योंकि अभी भी कुछ एक ट्रेडिशनल मेथड में, जैसे कि क्रिकेट का जो बैट है वो अभी भी वुड से बना होता है और जो बॉल होती है वो कॉर्क या फिर ट्वाइन से बनी होती हैं। वहीं पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिखाई पड़ता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्रिकेट के ऊपर, जैसे कि रबड़ के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि पैड्स और ग्लव्स और हेलमेट्स जो थे वो आपके क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुए। क्रिकेट पर इंग्लिश सोसाइटी का भी काफ़ी प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है। जैसे कि इंग्लिश सोसाइटी थी वो आपके मोस्टली डिवाइडेड थी इन बिटवीन द रिच और पुअर। रिच जो लोग थे वो क्रिकेट को खेलते थे फॉर द लेजर एक्टिविटी और उन्हें इमेच्योर्स कहा जाता था, और ये लेजर एक्टिविटी के लिए इसलिए खेलते थे, इसके पीछे 2 कारण थे। पहली बात तो ये लेजर के लिए खेलते थे, मतलब प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए खेलते थे, और दूसरी बात यह कि इसमें जो काफ़ी जो मनी है वो इन्वॉल्व नहीं थी, तो ज़्यादा मनी होने के कारण रिच लोगों का इसमें काफ़ी ध्यान नहीं था। वहीं पर जो पुअर होते थे उनको प्रोफेशनल कहा जाता था, और इसमें इसके पीछे ये रीज़न यह भी था क्योंकि क्रिकेट में आपकी काफ़ी जो मनी है वो मतलब ज़्यादा मनी का सोर्स ये नहीं था, प्लस ये जो क्रिकेट एक्टिविटी थी ये आपके सीजनल मतलब सीजन्स में ही खेली जाती थी। जैसे कि क्रिकेट को बारिश या फिर स्नोफॉल में आदि में नहीं खेला जा सकता है, इसके लिए समर या फिर अच्छी कंडीशंस होना बेटर ज़रूरी है। कारण था कि एमेच्योर्स और प्रोफेशनल है वो डिफरेंट एंट्री गेट से प्लेइंग एरिया में एंटर करते थे। एमेच्योर डिफरेंट एरिया से एंटर करते थे, वहीं पर प्रोफेशनल्स थे वो आपके डिफरेंट एरियाज से एंटर करते थे। प्रोफेशनल्स थे वो मोस्टली डिफ़िकल्ट काम करते थे, जैसे कि फील्डिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, और एमेच्योर्स मोस्टली जिन्हें जेंटलमैन भी कहा जाता था वो आप